हेलो दोस्तों, तो हम इस वीडियो में दोस्तों ये सीखेंगे कि हमें अगर स्टेयर्स या स्टेप्स यानी कि जीने अगर निकालने हो तो हम वो अन हैंड 1 मिनट में कैसे निकालेंगे। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं 100% ये कहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के बाद आप 1 मिनट से कम में ही आप स्टेयर्स कैलकुलेट कर लोगे ऑन साइड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को भी दबा लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों साइड पे हमारे सामने दो कंडीशंस होती हैं। एक तो जैसे कि पहला मोर स्पेस, मान लीजिए कि हमारे पास प्लॉट पे ज़्यादा जगह है और उन्होंने ड्राइंग भी नहीं बनवा रखी है और तो उसमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन ना दी हुई है, ना तो साइज़ दिया हुआ है। तो हम कैसे निकालें। ठीक है दोस्तों, या फिर हमारे साथ पास दूसरी कंडीशन होती है कि इन्होंने अगर ड्राइंग नहीं बनवाई है और हमारे पास बहुत कम एरिया है और उसमें हमें एडजस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे और 100% इसके बाद आपको निकालना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए चलिए हम कुछ चीज़ें एज्यूम कर ले रहे हैं। मैंने जो राइज़र एज्यूम किया है वो 7 इंच का है और थ्रेड जो है वो 10 इंच का है। भाई राइज़र थ्रेड होता क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप ये स्टेप है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप की जो हाइट होती है फ्रंट ऑफ व्यू यानी कि जिस पे जो हाइट होती है तो ये 7 इंच होती है और ये राइज़र कहलाता है। और जिस पे हम लोग पैर रखते हैं जाके वो उसे क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इस ड्राइंग की। ये हमारी 3 फीट है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये हमारी फर्स्ट लैंडिंग है जो कि जिसकी चौड़ाई मिनिमम 3 फीट रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये हमारे स्टेप हैं और इनकी जो ये लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है दोस्तों, किस लिए ड्रॉ कर रखी है मैं बताऊंगा अभी। तो दोस्तों हमारे पास जो स्लैब हाइट कितनी थी, 10 फीट 6 इंच। ठीक है दोस्तों, तो एक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ राइजर इजकल टू हाइट ऑफ स्लैब अपॉन साइज ऑफ राइजर। यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ मतलब अगर राइजर निकालने हैं यानी कि जब राइजर निकल जाएगा तो हमें स्टेप्स निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हाइट ऑफ स्लैब की हाइट पता होनी चाहिए स्लैब तक। ठीक है, मतलब बीम से लेकर के स्लैब तक हमें हाइट पता होनी चाहिए, साइज ऑफ राइजर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें पता हो जाएगा कि अगर हम राइज़र हमें पता है तो हमें स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स पता हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक फ़्लाइट का निकाल के दिखाता हूँ, सेम एज़ आप दूसरी फ़्लाइट का निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, और वो निकाल करके आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, और ये आप लोगों के लिए टास्क है कि आप लोग खुद से अगर कैलकुलेट करते हो तो 100% आप वीडियो देखते देखते लास्ट में आप कमेंट कर ही दोगे कि हाँ इतना होगा। ठीक है दोस्तों, तो राइज़र कैलकुलेट फॉर फर्स्ट फ्लाइट के लिए क्या करेंगे, हाइट ऑफ फ्लाइट। ठीक है दोस्तों, कितनी है, 5 फीट 3 इंच यानी कि 63 इंच हुआ। यानी कि इसको अगर हम 5 फीट है, 5 फीट को 12 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। ये 60 इंच हो गया प्लस 3 इंच यानी कि 63 इंच। अब इसको 7 इंच यानी कि साइज ऑफ राइज़र यानी कि हाइट ऑफ राइज़र। ठीक है दोस्तों, तो या हाइट ऑफ स्टेप से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने 9 नोज़ निकल के आएंगे। ठीक है, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे। तो दोस्तों नंबर ऑफ थ्रेड निकालने के लिए राइज़र जितने होते हैं उसमें से अगर हम एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ थ्रेड पता हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या था कि हम जो हाइट ऑफ स्लैब मिलेगी हम उसे पहले तो राइज़र से डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारे स्टेप्स नंबर ऑफ़ स्टेप्स निकल आए। फिर हम उसमें देखेंगे कि कैसे हमें एडजस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको दूसरे पेज पे ले चलते हैं। ये हमारी दूसरी कंडीशन है अगर साइड पे हमारे पास कम एरिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा आप 100% यहाँ से 1 मिनट में कैलकुलेट करके देख लोगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 8 फीट बाई 11 फीट की कुछ एरिया है और हमें उसमें स्टेप्स निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाइट के हिसाब से हमारा क्या कितने स्टेप आएंगे, 18 स्टेप आएंगे यानी कि 10 फीट 6 इंच अगर था तो
120 इंच प्लस 6 इंच, तो यानी कि कितना हो गया, 126 इंच हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 126 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 18 स्टेप आए। ठीक है दोस्तों, 18 स्टेप, टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं, 18 है। अब हमें एडजस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो 8 फिट में हम ये 3 फिट पहले निकाल देंगे अपना लैंडिंग का। ठीक है, हमारे पास जो बच रहा है वो कितनी कितनी गैपिंग बच रही है, 5 फिट। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 फिट मतलब 60 इंच, 60 इंच का मतलब है 6 स्टेप, यानी कि अगर हमारा थ्रेड 10 इंच का है तो जो 60 इंच हमारा निकलेगा वो कितना हो जाएगा, इसे हम 10 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे 6 स्टेप्स आ जाएंगे। यानी कि हमें इस फ्लाइट में 6 स्टेप निकालने हैं। तो हमें पैरेलल कर हमें टॉप में छत पे यहीं पे ड्रॉप कराना, यानी कि जो बॉटम बीम है उसके ऊपर ही हमें अगर स्लैब जीने इक्वल में लाने हैं तो फिर 6 स्टेप इधर हो जाएंगे, तो 6 स्टेप इधर हो जाएंगे, कितने हो गए, 12 स्टेप हो गए। अब हमें यहाँ पे 6 स्टेप देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 फीट हम ये इधर से निकाल देंगे 11 में, 3 फीट इधर से निकाल देंगे, तो 3 फीट, तो ये हमारा फर्स्ट लैंडिंग एंड सेकंड लैंडिंग हो जाएगा, फर्स्ट लैंडिंग एंड सेकंड लैंडिंग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो जगह बच रही है वो कितना बच रही है, 3 3 6 और 6 5 11, यानी कि 5 फीट। यानी कि इस एरिया में हमारे 5 स्टेप और होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ओके, तो ये हमारा था कि 5 स्टेप, सॉरी 5 फीट में कितने स्टेप आ रहे थे, 6 स्टेप आ रहे थे, तो 6 स्टेप हमारे यहाँ पे और होंगे, तो यानी कि 6 6 6 यानी कि 18 स्टेप हो गए। इन केस कभी कभी हम 7 ना रख के 8 रखते हैं, या हमें अगर एरिया और कम है तो हम राइज़र को बढ़ा सकते हैं, 7 की जगह 7.5 कर सकते हैं, या हमारे स्टेप नहीं आ रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड लैंडिंग पे एक क्रॉस, ठीक है दोस्तों, एक क्रॉस स्टेप और बना देते हैं, जिसे साइड पे कली बोलते हैं मिस्त्री लोग, कि स्टेयर पे कली निकाल दो। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे फर्स्ट लैंडिंग पे भी और सेकंड लैंडिंग पे भी निकाल सकते हैं, तो 2 स्टेप हमारे और यहाँ पे बढ़ जाएंगे, यानी कि हाइट में 14 इंच कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है गाइस, कि जैसे हमारे पास ये चीज़ तो गिवन है कि हमें इससे यहाँ पे 3 फीट निकालना है, तो हमें ये डिस्टेंस कितनी हो, कि स्टार्ट कहाँ से करें, राइज़र भी पता हो गए बट स्टार्ट कहाँ से करें। तो जो नंबर ऑफ राइज़र होते हैं फर्स्ट फ्लाइट में, उसको अगर हम 10 इंच से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए 9 आ रहा था, ठीक है गाइस, 9 नोज आ रहे थे ना हमारे पास, तो अगर हम 10 इंच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 90 इंच। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 19 इंच हो जाएगा, यानी कि हम इसको 90 इंच के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 90 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 7 फीट 5 इंच, यानी कि जो हम स्टार्टअप करेंगे 7 फीट 5 इंच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो हो जाएगी, इसमें 3 फीट और ऐड कर देंगे, तो 7 फीट 5 इंच प्लस 3 फीट, यानी कि 10 फीट 5 इंच से हम स्टार्ट कर लेंगे और वॉल तक स्टेयर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से टोटल रिवाइज कर दे रहे हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, स्लैब की हाइट पता होनी चाहिए, हाइट को हम राइज़र से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ स्टेप्स पता हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम फर्स्ट फ्लाइट अगर हमारी जगह के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें फ़र्स्ट फ्लाइट कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वॉल होगी वहाँ से 3 फीट छोड़ करके जो जगह बच रही है, ठीक है दोस्तों, तो 18 गर हैं और स्टेप्स हैं, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, जो जगह बच रही है उसमें स्टेप्स हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ इतनी जगह में हमारे 9 स्टेप्स आ जाएंगे और हम इसे कंस्ट्रक्ट करवा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।